फिर से खाने के समय से पहले खाने का मन कर रहा है? मन तो तुझे ऐसे काम करते देखकर ही भर गया ईश्वरी। अब जब तू खिलाएगी तो खा लूंगा। ईश्वरी, तू पहले से बेहतर है ना? हाँ भाई, ठीक हूं मैं। वैसे ही पूरे परिवार के साथ रहो तो यही होता है, खुद के दुख पर रोने का भी समय नहीं मिलता। और भैया, अगर हम खुद ही धरना देकर बैठ गए तो गृहस्थी कैसे चलेगी? और फिर मैंने सोचा कि मैं बेकार में ही सोनाक्षी और उसके घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। वो लोग चाहे कुछ भी कहें, भले मेरा कोई कसूर ना हो, पर अगर कसूर होता तब भी ठीक ही था। अगर बच्चे अपने पसंद की जीवन साथी चुनते हैं तो क्या माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी पसंद नापसंद जताए? बिल्कुल ठीक कहा तूने। हाँ भाई तू ऐसे ही अच्छी लगती है मेरी कचौरी। भैया सॉरी सॉरी। भैया, मेरा बहुत मन कर रहा है कि कल वो अजमेरी गेट वाला शिव मंदिर है ना, वहाँ एक बार मत्था टेक कर आऊं। लेकिन गाड़ी तो गैराज में है। तभी तो आपसे कह रही हूँ, आप ले चलिए ना। हाँ तो ठीक है ना, मुझे पेंशन के काम से पेंशन ऑफिस जाना है, तो जाते जाते मैं तुझे छोड़ दूंगा। ओ, लेकिन तू आएगी कैसे वापस? कुछ ना कुछ कर लूंगी ना भैया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस छोड़ आइए। किसे छोड़ने की बात हो रही है? आजा बेटा आजा। देव, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी माँ को अजमेरी गेट तक छोड़ दूं, लेकिन समस्या ये बेटा कि इसे लाएगा कौन? वो कल मैं वहाँ का शिव मंदिर है ना, वहाँ मत्था टेकने जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, जब तेरी पूजा हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आके तुझे पिक कर लूंगा। चल अब खाना लगा दे, भूख लग रही। देव, हाँ इतने दिनों की अमावस के बाद पूरे चांद की रात आई है आज। जरा मेरे चांद को जी भर के देख तो लो। क्यों जा रहा है ऊपर? रुकना। अरे माँ, आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि तेरे चांद को भी हाथ मुंह धोना पड़ता होगा। अभी होके आता हूँ, तब तक तू खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। अरे देव, कुछ खास बात हुई है क्या? सगाई अब तक नहीं हुई। हाँ माँ, कुछ अच्छी खबर मिली। चल अब तू खाना लगा दे। देखा भैया, मैंने कहा था ना आपसे, देव को किसी भी दुख से उभरने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। देखा कितना खुश लग रहा है, कैसे उसने मुझसे खाना मांगा। लौटाई ना उसकी मुस्कान। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी बाबा, इसलिए मेल्स चेक कर रही थी अपॉइंटमेंट। कोई बात नहीं, मैं लोरी सुना देता हूँ तो नींद आ जाएगी। प्लीज विजय, लोरी मत सुनाना, वरना पूरा मोहल्ला जाग जाएगा इस वक्त। दिस इज परफेक्ट। देखो हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है हमारी शोना। बेटा, पूरा वक्त अगर हंसते हुए बिता दो ना तो पूरा वक्त नहीं रहता। ऐसे ही हंसते हंसते पुरानी यादों को भी भुला दो और नई शुरुआत करो, है ना? शोना, हम लोग सोच रहे थे कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है सभी के लिए। तो बेटा एंगेजमेंट फिक्स कर लें। इतनी भी क्या जल्दी है बाबा मुझे वहाँ भेजने में? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऋतिक बार बार यहाँ आता है तो हमने सोचा हम जल्दी से तुम्हें ही वहाँ भेज दें। नहीं बाबा, अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, लेकिन अभी सो जाओ वरना मैं लोरी सुना दूंगा।
ऋतिक रिलैक्स, इतने सारे बैंक्स है, कहीं और ट्राई करो। पता है, मेरी एक 15 साल की पेशेंट थी, पतली होना चाहती थी, इसलिए खाना खाना बंद कर दिया। मेरे सजेशंस तक नहीं लेती थी, बात ही नहीं सुनती थी। पता है, एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो अभी डाइट फॉलो करेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिसपे उसे एक रश था ना, उसे सोनाक्षी सिन्हा पसंद थी और इसलिए उसे वेट बढ़ाना था, तो खाना खाना शुरू कर दिया। ऋतिक, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लद्दाख वाली कहानी सुनाई थी, लंबी वाली? आई होप कहीं मुझे तुम्हारी कहानी तुम्हें ना सुनानी पड़े। पता नहीं सोनाक्षी, कुछ अजीब सा हो रहा है। I mean, आज दूसरी बार बैंक ने मेरी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मेरे सारे पेपर्स ऑर्डर में हैं और आज जो हुआ है वो तो कुछ अजीब ही था। I mean, क्या हुआ? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में बताया था, लक्ष्मी नगर वाली, मेरे क्लिनिक के लिए जो मैंने देख के रखी थी, जिसका मैंने एडवांस भी दे दिया था। जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे किसी का कॉल आया कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी बड़ी कंपनी ने खरीद ली है। पर तुम तो कह रहे थे कि वो जगह तो 2 साल से खाली थी। एग्जैक्टली, 2 साल से खाली थी। फिर ऐसी जगह पे एक बड़ी सी कंपनी एक ऐसी बिल्डिंग, वो भी उस एरिया में, क्यों खरीदेगी? और वो प्रॉपर्टी डीलर पता है क्या कह रहा था कि जो उस जगह की एक्चुअल वैल्यू है ना, उससे कई ज्यादा कीमत पे बिकी है वो जगह। वो जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। पता है, मैं कितने टाइम से उस जगह के लिए पैसे सेव कर रहा था कि एक दिन वहां पे मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। आई डोंट नो, अचानक से एकदम ये सब कुछ क्या हो रहा है? सोनाक्षी, आई एम सॉरी, पर इस वक्त मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अगर हम थोड़ी देर बाद मिले तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? Of course not. अगर तुम थोड़ी देर के लिए अकेले भी रहना चाहते हो तो इट्स ओके। थैंक्स। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, ये अचानक से क्या हुआ? ऋतिक के सारे रास्ते अचानक ऐसे ही कैसे बंद हो गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर दीक्षित चाहते थे कि मैं उनके लिए काम करूं। वहां मेरी नौकरी छूटी और यहाँ ऋतिक का लोन कैंसिल हुआ। एक एक करके मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और यहाँ ऋतिक का लोन दोबारा कैंसिल हो गया। और अब ये बत्रा प्रॉपर्टी एजेंट। हेलो, बत्रा प्रॉपर्टी एजेंट? मिस्टर दीक्षित, मैं मीटिंग बाद। इतने महीनों में मैं आपको पहली बार पहचान पाई हूँ मिस्टर दीक्षित। इस बोस, अपने आप को थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। बिना किसी को जाने आप किसी से प्यार कैसे कर सकती? या तो आपके लिए प्यार का मतलब ही अलग था, या तो आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, वरना इतनी आसानी से मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन खेलने में यूजुअली मजा आता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। रियली? मुझे तो लगा कि आपको बहुत मजा आ रहा है। पहले किसी से कहो कि आप उससे प्यार करते हो, फिर उसे ढेर सारे सपने दिखाओ, फिर एक ही झटके में उस सारे सपने को तोड़ दो, फिर उसे कहो कि आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं, जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो।
अपने लाइफ में किसी और के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रियली? आपने कुछ नहीं किया? तो ऋतिक का लोन आपके एजेंट ने ऐसे ही कैंसिल करवा दिया, या जहां ऋतिक अपना क्लिनिक बनाना चाहता था वहां की पूरी बिल्डिंग ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे ही खरीद ली? मिस्टर दीक्षित, ये मैं मान ली थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है जब आप चाहते थे कि मैं आपकी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट बनूं, तो आपने भी मेरे साथ यही किया। मेरे सारे रास्ते आपने बंद करवा दिए और ऋतिक के साथ भी यही कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ बार बार आकर आपसे अपनी लाइफ की भीख मांगती रहूं? यार तू भी सर को कुछ भी बोल दे यार प्लीज। हमें पहुंच जाऊंगी पक्का। हाँ ओके बाय बाय बाय। माँ भैया अभी तक क्यों नहीं आए? सब्र करना बेटा, आ जाएगा, ट्रैफिक पे रह गया होगा। बहुत टाइम हो गया। अरे ईश्वरी, तू अभी तक गई नहीं? मुझे लगा देव आ गया होगा। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं, बस पहुँचता ही होगा। पूछ ले उसको, अगर उसको आने में देर है तो मैं छोड़ देती हूँ, मना कर दे देव को। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने एक बार कह दिया ना वो आएगा, मतलब वो आएगा ही आएगा। ये तो पक्की बात है। श्रवण कुमार है तुम्हारा बेटा। अच्छा, उसके लिए कोई लड़की ढूंढी तुमने? बहुत अच्छी लड़की है मेरी नजर में। तू बोले तो बात चलाऊं? अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है। आप मेरे लिए तो नहीं रुकी है ना? नहीं मतलब अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकती हैं, ये है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। हाँ माँ खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे। मैं भैया को फोन कर रही हूँ। देख लगा कर। फोन ही नहीं उठा रहे भैया। फोन नहीं उठा रहा। अरे अगर कहीं फंस गया होता तो कम से कम एक फोन कर लेना चाहिए था ना। ऐसे तो कभी करता नहीं है वो। देखा, अरे आ गया, देख पूछ कहाँ पर है। मेरी फ्रेंड का है माँ। हेलो बोलिए ना, अब चुप क्यों है? बोलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। मुझे टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके नहीं ढूंढ रहे हो। मुझे हमेशा खुश नहीं देखना चाहते। मैं मिस बोस, मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। एग्जैक्टली आपकी माँ मुझे आपके साथ खुश नहीं देखना चाहती थी और आप मुझे किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहती। मिस बोस, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। और क्या हुआ जब बात आई आपकी माँ की, तो आप बुरा मान गए? और आपने जो किया वो क्या? आप मेरे फैमिली को बार बार बीच में लाकर उन्हें परेशान करते रहे, उसका क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस्टर दीक्षित? मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपका मेरे लाइफ पे कोई हक नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, ओके? झूठ बोल रही हो तुम। मेरा तुम पर, तुम्हारे आंसुओं पे, तुम्हारी हर चीज पे हमेशा था और रहेगा। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, और फिर से कहो, बोलो, फिर से झूठ बोलो कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं, कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बोल सकती ना? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ मिस्टर दीक्षित। आई हैव मूव्ड ऑन। सच? आगे बढ़ गई तुम? तो आगे बढ़ के कहां गई? गई कहां तुम? हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और ऑर्डर क्या किया? हेज़लनट लाते, हमारी फेवरेट विद चोको चिप कुकी, याद है? ऑफ कोर्स यू डू। अब फिर से मेरा पीछा कर रहे थे, एक घटिया स्टॉकर की तरह। तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरा मंगेतर भी वही था। वो आपका मंगेतर नहीं है, उसे अपना मंगेतर मत कहो। फिर से झूठ मत बोलो। सच तो ये है कि तुम वहां बैठे बैठे मुझे याद करने लगी थी, और मुझे इतना याद करने लगी थी कि तुम डर गई अपने ही प्यार से। इसीलिए तुमने उसे फोन करके बुला लिया। You're right, मिस्टर दीक्षित, मैं डर गई थी। डरने की वजह भी तो थी, कोई मेरा पीछा जो कर रहा था, इसलिए मैंने ऋतिक को वहां बुलाया। बार बार उसका नाम मत लो। क्या होगा उसका नाम लेने से? मैं जानता हूं तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि तुम ये बता सको कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं।
और तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती ना, इसलिए मुझे चोट पहुंचा रही हो। किस तरह के आदमी हो आप? सब लोग आपकी तरह नहीं होते मिस्टर दीक्षित, और मैं आपको चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? आपने खुद डिसीजन लिया ना दूर होने का, और जब हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा तो क्या मैं अपने मंगेतर के बार बार उसे अपना मंगेतर मत कहो, नहीं है वो तुम्हारा मंगेतर। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। इसे आपको क्या, आप ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? अब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर दीक्षित। आपने दूर होने का फैसला लिया ना, और मैंने ऋतिक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया है। अब मेरी लाइफ में या ऋतिक के लाइफ में आपका कोई हक नहीं, कोई जगह नहीं। हमारे बीच रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। तो प्यार तो नहीं है सोनाक्षी, तुम बेवकूफ बना रही हो उस लड़के को और अपनी फैमिली को और खुद को भी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो तुम मुझसे सगाई नहीं कर लेती, सिर्फ उसे अपने फियांसे बुलाती नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो, ओके? और वो जो भी नाम है उसका, तुम उसे झूठे सपने दिखा रही हो। बस बस, बहुत मजाक बना लिया आपने। अब आप मेरी बात सुनो। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित, क्योंकि मैं अपने प्रॉमिसेस अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही जल्द होगा, इस महीने के खत्म होने से पहले। एंड मिस्टर दीक्षित, ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तुम कहीं नहीं जा सकती सोना, यू कांट मूव ऑन। यू लव मी, यू लव मी सोनाक्षी। यहाँ पहुँचने में इतना समय तो नहीं लगता, और अगर कहीं फंस गया होता तो जरूर फोन कर ही देता। कहीं गाड़ी का कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ, कैसा दिमाग चल रहा है उल्टा। निकी, यहाँ फोन लगा क्या? हाँ मैं क्या हो गया आपको माँ? आप बैठ जाओ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना? बैठो। मैं ठीक हूँ, मैं तू फोन लगाती रहे ना। क्या देखूं मैं, इतने बार तो किया। आप पहले बैठ जाओ, उसके बाद में करती हूँ। पहले बैठो। मैं बैठती हूँ यहाँ पे, बस तू लगाती रहे जब तक फोन नहीं उठाता ना। हाँ मैं लगाती हूँ। नहीं उठा रहे माँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? निकी, अब मुझे घबराहट हो रही है, ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ माँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा, वरना अब आपके लिए सारा काम और सारी मीटिंग्स छोड़ देते हैं ना, तो कुछ बड़ी बात ही होगी। आप ऐसे चिंता मत करो। हाँ। मैं टीना को भी फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो, यस मैम। अरे टीना, देव कहाँ है? मैम एक्चुअली मैं अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं हूँ, मैं होम टाउन गई हुई थी। मैम आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, फोन करना जरूर। ओके मैम। टीना भी ऑफिस में नहीं थी, अब पहुंचते ही फोन करेगी। तू देव को फोन लगाती रहे। अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। नहीं उठा अभी? आ गया टीना का। हेलो जी मैम, देव सर कैबिन में ही है। क्या वो वही है?
जी मैम, मैं कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं मत करना, मैं बाद में बात कर लूँगी, काम में होगा। ओके मैम। वो ऑफिस में ही है। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋतिक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। भैया का फोन। जी भैया। ईश्वरी सुन, राधा रानी मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ भाई, जरा उसको फोन तो दे। भैया अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। तुम लोग अभी तक वहीं हो? साल भर की भक्ति एक ही दिन में कर रही हो क्या? भैया आपने देव को याद तो दिलाई थी ना कि हमें लेने के लिए आ जाए। हाँ, मेरी बात तो हुई थी। क्यों? पता नहीं कैसे, पर देव हमें लेने नहीं आया भैया। अभी तक तो वो ऑफिस में ही है। देव नहीं आया? क्यों नहीं आया? तूने फोन नहीं किया उसको? किया भैया, निकी तो लगातार उसे फोन लगा रही थी, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। और ऑफिस में लगा रहे थे, वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा था। फिर जाके टीना से बात हुई, तब पता चला भैया कि वो ऑफिस से निकला ही नहीं। माँ, मैंने कैब बुला ली है, वो 2 मिनट में आ जाएगी। अब प्लीज, अब देर हो रही माँ। तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई, तू रुक, वहीं रुक। नहीं भैया, ये निकी है ना, उसने गाड़ी बुलाई है। अब आप चिंता ना करें, हम पहुँचते हैं घर। अच्छा, ठीक। थैंक गॉड, आप कैब से जाने के लिए तो मान गई। पता नहीं भैया कहाँ है। हेलो, आप आ गए? चलो माँ। हाँ, हम आ रहे हैं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋतिक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। नो फोन कॉल्स और मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आपके घर से फोन आया सर, अर्जेंट है। दो। हेलो देव, बहुत काम चल रहा है बेटा। नहीं मामा जी, वो मैं, बोलिए ना, क्या काम? तो फिर वो ईश्वरी को लेने क्यों नहीं गया तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रही है मंदिर में। वो नो, ये पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। मैं अभी जाता हूँ माँ को लेने। अरे रुक जा। वो निकी ने टैक्सी बुलवा ली थी, अब तो वो घर भी पहुंच गए होंगे। मामा वो मैं, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। आशा जी, आज कोई दादा का बात नहीं करेगा। किंतु रे विजय, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज। विजय, एक काम करते हैं ना, ऋतिक की सगाई रे से कर देते हैं। शोना की चिंता किसे है वैसे भी? क्या बोलचे ना आपने? मुझे है शोना का चिंता, क्योंकि वो मेरे घर पे आने वाला है। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं शोना को अभी का अभी अपने साथ ले जाता। तो मैं पंडित जी से सगाई का डेट फिक्स करने का बात करूं? अभी नहीं डैड। बस नमस्ते। अरे बस। कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। आपको तो पता है ना कि हमारे घर पे खाना कैसे होता है। हॉरिबल। और इनके यहाँ का खाना कैसे होता है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। तो फिर कुछ दिन सोनाक्षी को यहाँ रहने दीजिए ना, उसी बहाने हम भी यहाँ आके आंटी के हाथ का एकदम अच्छा खाना खा सकते हैं। He's a valid point. अगर ऐसी बात है तो रोज पैक करा के अच्छा खाना भिजवा दिया करूंगी। आंटी, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल होते हैं, दूसरे वो जो न्यूट्रिशनिस्ट से शादी करते हैं। और जिनकी शादी न्यूट्रिशनिस्ट से होने वाली है, उन्हें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। सीरियसली अंकल, सगाई की इतनी जल्दी क्यों? आई मीन, अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो सोनाक्षी को कुछ और टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सगाई करने में, तो मैं सगाई के लिए रेडी हूँ। माँ बाबा, अब तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर होगा। बाकी आप लोग देख लीजिए। वाह,
That's great. Congratulations. तुमको भी मुबारक हो भैया। अरे भैया भैया आप क्यों चल ले, तकलीफ ले? इसमें पैर डाल। चल 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 चल। पर आपको खुद को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। भोला को बोल दिया होता ना। बोला क्या करेगा भाई? और मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ तुझे है। चल पाँव डाल अच्छे से, जा। गरम तो नहीं ना ज्यादा? नहीं ठीक है भैया। देव क्यों नहीं आया होगा? कोई और बात तो नहीं? और क्या बात हो सकती है ईश्वरी? भाई उसके पीछे इतना काम पड़ा रहता है, काम की वजह से भूल गया होगा। मुझे देव कभी नहीं भूलता। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? देव तेरी पूजा करता है ईश्वरी, वो खुद से नाराज हो सकता है, और तू चाहे कुछ भी सोच ले, तुझसे नाराज नहीं हो पाएगा। कॉफी मॉम ने भेजी है। तुम्हारी मॉम ने? मेरी मॉम भेजती तो काफी ऑकवर्ड हो जाता ना। तो सगाई की इतनी जल्दी क्यों? आई मीन तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं खड़ी गिफ्ट कर सकता हूँ। ओके सॉरी, नो मोर जोक्स। पर सीरियसली इतनी जल्दी सगाई क्यों? क्यों? मुझसे शादी करने के आइडिया से डर गए? पता है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पास से बचकर भागी जा रही हूँ, लेकिन कब तक? मैं भाग भाग के थक गई, अब और नहीं भागना चाहती। मैंने सोचा था कि अपनी पुरानी कहानी मिटाकर मैं एक नई कहानी लिखूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पुरानी कहानियां मिटाना इतना आसान नहीं होता। उसके ऊपर ही नई कहानी लिखनी पड़ती। आई एग्री, लेकिन पुरानी कहानी को धुंधला होने का समय तो देना होगा ना। तुमने भी किसी से प्यार किया था ना? तुम डॉक्टर के साथ साथ सीक्रेट एजेंट भी हो क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दर्द वही समझता है जिसको खुद चोट पहुंची हो। देखो, बात तो तुमने एकदम पोएटिक की है, और कम से कम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को चोट तो मत कहो। तो तुम उसके बारे में बताओगी भी नहीं? ऑफ कोर्स बताऊंगा। तुम नहीं पूछती तो भी बताता। माँ, तू सॉरी, मुझे माफ कर दे माँ। तुझे इतनी तकलीफ हुई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। दर्द हो रहा है ना तुझे? बस बस बस, मैं ठीक हूँ बेटा। ये सब तो भैया का लाड़ है, मुझे जबरदस्ती बिठाया है और पाव डालने के लिए कहा है। मैं ठीक हूँ। तू अपना जरूरी काम छोड़कर तो नहीं आया ना? अरे तुझसे ज्यादा जरूरी क्या है माँ? इसलिए तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप को। मत कर इतना गुस्सा, मैं ठीक हूँ। तुझे जो देख लिया मैंने। जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। पक्का? पक्का ठीक है ना तू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भैया, ठीक हूँ मैं। जा जा। ठीक है, खाना लगा दे आप। भैया कोई बात तो है जो देव को परेशान कर रही है, आपको नहीं लगता? मैं 19 साल का था। एक मिनट, तुम अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपने ओनली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अब तक आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है? यस, मैं हमेशा से ही
लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। इनफैक्ट पुराने दोस्त तो आज भी मुझे आलोकनाथ कहते हैं। मैं पहले से एकदम क्लियर था कि मुझे किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ना, पर शायद उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। दैट्स ओके। इसलिए 3 साल बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 3 साल रिलेशनशिप चला और बाकी के 3 साल उसे भुलाने में निकल गए। सो द पॉइंट इज, दिल बहुत कमजोर है मेरा। ज्यादा हार्ट अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है। और अब मैं इस एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। उसी बात पे मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के। और ये रहा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। और ये रहा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। ये क्या किया तूने? क्यों किया? चल, चल। मुझे पता था यही होगा। मामा जी, माँ को मत बताना। नहीं बताऊंगा भाई। वैसे भी आजकल तूने अपनी माँ से दर्द छिपाना सीख लिया। दर्द? मैं ठीक हूं बिल्कुल। तू मुझसे नजर छिपा रहा है या सच से? देव, अब और ये तेरा दिखावा नहीं चलने वाला। कैसा दिखावा मामा जी? ईश्वरी के लिए सोनाक्षी से अलग होने के बाद सारे घर के सामने तू यही तो नाटक कर रहा है कि तू ठीक है, जबकि तू ठीक नहीं है, घुट रहा है, तड़प रहा है। बेटा, तूने अपने आप को इतना अकेला कर लिया है कि कोई भी तेरे साथ बात करने वाला नहीं है। देख बेटा, अपने आसपास इतनी दीवारें मत बना कि सच का सूरज तुझ तक ना पहुंच सके। तुझे खुश रहने का हक है बेटा, तुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, और तुझे प्यार करने का हक है। लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक तो नहीं है ना मुझे। मामा जी, जो है जैसा है सब ठीक है। कोई और रास्ता नहीं मामा जी। रास्ता था, लेकिन तूने जानबूझकर अपनी राह बदल दी। देख देव, अभी भी वक्त है, सही रास्ता चुन ले, क्योंकि एक बार मंजिल छिन जाए ना तो फिर कभी नहीं मिलती। पता है, मैंने भी प्यार किया था। तब मैं 20 साल का था। 2 साल उसे देखने के बाद 4 मुलाकातों में उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे घर वालों को मेरा यह फैसला मंजूर नहीं था। इसलिए अपने 2 साल की मोहब्बत की जगह मैंने 20 साल के परिवार का साथ चुन लिया। सब खुश थे सिवाय मेरे। क्या था फिर, वो तेरी मामी से शादी हो गई। बाकी सबकी खुशी के लिए लिया हुआ फैसला आसान होता है, लेकिन अपने लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो कि अपने बुरे मान जाते हैं और पराये जो है वो पैनी नजरों से देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तू अपनी खुशी के लिए कुछ कर, हिम्मत कर। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शॉपिंग करते हैं, दूसरे जो शॉपिंग बैग्स उठाते हैं, और तीसरे जो ना शॉपिंग करते हैं ना ही बैग उठाते हैं। तो नक्शे का मूड नहीं था शॉपिंग का। लेकिन मेरा तो मूड था, इसलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की। तेरा कब मूड नहीं रहता शॉपिंग का है? शो
ये वाली ना मेरी फेवरेट है, जैसी देखी ले ली। तूने ऋतिक की जेब काटी है ना। ऋतिक बेटे, इससे बच के रहना, पूरा अकाउंट खाली करवा देगी तुम्हारा। कोई बात नहीं अंकल, इसका बिल मैं आपको भिजवा दूंगा। थक गई है ना बहुत? जा जाके फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही। ठीक है। एलिना, तू भी फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही। नहीं मामा जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसने मुझे कोशिश करना सिखाया, उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? आप ही ने तो कहा था ना हॉस्पिटल में, तेरे हाथ से तेरी माँ का हाथ छूट रहा है। अब वो हाथ फिर से नहीं छोड़ सकता मैं। मैंने तो ये कहा था बेटा कि इस रिश्ते को निभाना तेरे लिए मुश्किल होगा। ये तो नहीं कहा ना कि सोनाक्षी को छोड़ दे। मुझे पता है मैंने सोनाक्षी के साथ बहुत गलत किया, बहुत दुख दिया उसे, मैंने बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी वजह से सोना का प्यार पे से भरोसा उठ गया। देव, तू इतना बेचारा भी नहीं है। मेरी बात सुन, अपनी खुशी चुन, अपनी जिंदगी चुन। कैसे मामा जी? मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, जान जा सकती थी उसकी। आप चाहते मैं फिर से वही सब करूं? मैं अपनी माँ को फिर से उतनी तकलीफ दूं? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ। माँ सब कुछ है और सोनाक्षी कुछ भी नहीं। तू खुद भी घुटता रहेगा और उस बेचारी को भी सताएगा, सजा देगा। क्या करेगा तू? अकेला जिंदगी गुजारेगा और सोनाक्षी भी? नहीं मामा जी, सोनाक्षी ने तो अपना जीवन साथी चुना। नहीं बेटा नहीं, गलत बोल रहा है तू। तूने अकेले ही कई जिंदगियों के फैसले कर दिए, सोनाक्षी के, उसके घर वालों के और उस लड़के का भी जिसे तू उसका साथी मानता है। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरा फैसला गलत है। सोनाक्षी तेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। मामा जी सही कह रहे हैं, सोनाक्षी का फैसला गलत। सोनाक्षी गलत कर रही है। वो मेरे बगैर खुश नहीं रह पाई। वो शादी तो कर रही है लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। और अगर ये शादी हो गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी। नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है। गलत कर रही है सोनाक्षी, गलत कर रही है। ऋतिक बेटा, बाबा कैसे हैं? थोड़ा बिजी चल रहे हैं। वो क्या है कि पहले 2 BHK में गुजारा हो जाता था, पर अब वो 3 BHK ढूंढ रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई जरूरत होगी तो बताना। जी अंकल। बिजो, 1 मिनट किचन में आना। हाँ, आ रहा हूँ आशा। ओके। वो एरिया भी अच्छा है ऋतिक, कॉस्ट भी कम है। एक बार जाके देखो आप। शोना, हाय बॉस। अरे वाह, गुड आइडिया। अम्मा के दाओ। खाना खाने के बाद देख लो ना। खाना भी खा लेंगे। शोना। हाँ? अरे तुम्हारे बचपन के एल्बम ऋतिक को दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शोना। हाँ। अरे तुम्हारी एल्बम बचपन की ऋतिक को दिखा दूं ना? हाँ बाबा। ये देखो कितनी स्वीट थी। फोन उठाओ सोनाक्षी, फोन उठाओ। फोन उठा लो, किसी पेशेंट का होगा।
नहीं बाबा, अर्जेंट नहीं है, बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी फोन उठाओ, तुम इस नए रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। सोनाक्षी ऋतिक बेटा, मैंने तुम्हारे डैड के फेवरेट डायरेक्टर लीजेंडरी मिस्टर रे की ना डीवीडीज का कलेक्शन कर ली। तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा ना। ऋतिक बेटा, सॉरी अंकल, मैं ऋतिक बेटा कुछ तो प्रॉब्लम है। कल इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पर बेटा सोना ने कहीं मैं बात करूं उससे? नहीं अंकल, सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो। सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो। अगर? ऋतिक बेटा, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? नहीं अंकल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर मुझे जरूर लगता है कि हम सब ये शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हम नहीं, सोना इस शादी के लिए जल्दी कर रही है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सोना रेडी है। नहीं अंकल, वो रेडी होने की कोशिश कर रही है, अपने पास्ट के रिलेशन से बचकर भागने की और छिपने की जगह ढूंढ रही है। और ये शादी उसके लिए वही जगह है। इतने सारे लोग, शोर शराबा, छिपना आसान होता है ना। ये सोना ने कहा तुमसे? नहीं, उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा बेटा? मैंने सोनाक्षी का फोन देखा था। देव के 15 मिस कॉल्स थे। देव? ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोना को हो रही है। मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब जब वो रेडी हो। हम सब के कहने से या खुद के प्रेशर में आकर हमने ये शादी कर भी ली, तो इससे I mean, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। हम लोग भी अब अपना काम कर लेते हैं। हमारा क्या काम है भाभी? हाजी जी, इतने दिनों से मैंने पड़ोसियों की कोई बुराई जो नहीं की आपके सामने। ये भी तो मेरा काम ही है ना। भाभी आप ही ना। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ। हमें बात तो करने दीजिए पहले। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है बस, और ना करूंगा मैं। बोला जाओ, ठीक है, तुम भी जाओ। कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने बेटे को काबू में रखिए। मेरी बेटी उसे भूल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में। वो उसे पीछे खींच रहा है। क्या? जी हाँ, फाइनली मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का मिल चुका है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, माँ के पल्लू से बंधा नहीं रहता। और मेरी बेटी उसे पसंद भी करती है, इसलिए प्लीज अपने बेटे को उससे दूर रखिए। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा देव भला ऐसे क्यों करेगा? तो इस सवाल का जवाब अपने बेटे से पूछिए। आपके बेटे ने 15 बार फोन किया मेरी बेटी को। आप झूठ बोल रहे हैं। आमी बोली छिलम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आपका बेटा तो आपके एक इशारे पे कुएं में कूद जाएगा, समझाइए ना उसे। मैं आपकी चौखट पर कदम नहीं रखना चाहता, बस। जैसा वो बिहेव कर रहा है ना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। मतलब मालूम है आपको स्टॉकिंग का? किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, उसे तंग करना। बता दीजिएगा आप अपने लड़के को, हम शरीफ लोग हैं, अपनी बेटी के पहले प्यार का, वरना तो पुलिस में कंप्लेंट करता मैं। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ईश्वरी जी, अपने लड़के को काबू में रखिए आप बस। अरे जाओ जाओ, आपको पता नहीं है आपके साथ। भाभी क्यों जीजी,
अरे क्यों नहीं बताने दिया आपने मुझे? अरे जब उसे पता लगता ना जिस रिश्ते पर वो इतना ऐठ रहा है, इतना इतरा रहा है, वो भी आप ही की देन है। उसे बताने देती ना मुझे तो इतना सा मुंह हो जाता उसका। नहीं 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 भाभी, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि इस रिश्ते का सुझाव मैंने दिया था, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे देव बेटा, तुम? हाँ मामी, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर पे रह गई थी, वही लेने आया। आजकल बड़ा भूलने लगा है तो। जी वो देव, तुम किसी को भिजवा देते बेटा फाइल लेने के लिए। एक्चुअली फाइल्स पेन ड्राइव में, इसीलिए खुद आना पड़ा। तुम आ गए तो एक काम करते हैं, सब एक साथ खाना खा लेते हैं। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जी मुझे ना उस बंगाली बाबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं देव का फोन ले आऊं तो हम एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ भाभी। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाई, फोन ठीक करवाने गया था, जेवर खरीदने नहीं। ये स्टील का ट्रे का 300 रुपए ले लिया। लूट मची है, लूट। पता नहीं अभी भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे भी पेंशन से काम चला रहा हूं मैं। जी फोन ले आई मैं। ये कहां से फोन ले आई तू? किसका है ये? अरे देव का है, और किसका है? जरा सी बात पे राधा नानी तू देव का फोन मांग लाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देव का फोन मैं हैंडल नहीं कर सकता। आप भी ना बस हमेशा अपनी धुन में ही रहते। देव बाथरूम में गया और मैं उसका फोन उठा लाई। ये क्या पागलपन है भाई? राधा रानी, देव का फोन चुराने का मतलब? चुराया नहीं है भैया, मैं देखना चाहती थी देव का फोन। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन? जब इतना सब भूलना सीख गया है तो जिसे भुलाना चाहिए उसे बार बार फोन क्यों किए जा रहा है देव? मैं जान गई हूं कि तूने उसे कई बार फोन किए हैं। हाँ माँ, किया था। देव, तूने ही कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसा पागलपन है बेटा? रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने जा रही है, सगाई कर रही है। तो माँ, मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती। माँ, उसका डिसीजन गलत है। अगर वो फैसला लेगी तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। उसको तकलीफ होगी, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और उसकी वजह मैं ही हूँ। इतने लोगों को तकलीफ देके मैं नहीं जी सकता। रिश्ता टूटा, लेकिन अब भी मैं उसके लिए भला ही चाहता हूँ। उसे गलत फैसला लेने नहीं दे सकता। देव बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मन कितना साफ है। मुझे पता है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर तू खुद कितना दुखी हो जाता है, पर बेटा वो लड़की अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे जो करना है अपनी जिंदगी में उसका फैसला वो खुद लेगी ना। और अगर वो गलत फैसला भी ले रही हो तब भी? अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है, समझदार है, होनहार है, और फिर उसका परिवार भी तो उसके साथ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो देखने के लिए। उसकी जिंदगी में जो होना है होने दे, उसकी मर्जी है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए बस। देव, अब तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ देव, भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार। चल खाना खाते हैं, हैं? चल चल चल, बाद में देखते हैं, चल।
भाई खाना खिलाओगी कि ऐसी बैठी रहोगी? हाँ आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ तो खा के बैठी होगी, जल्दी आओ। जी देखा आपने? अरे उस बंगालन का भूत ना अभी भी हमारे देव के सर पर सवार है। देव अभी भी फोन करता है उसे। नहीं भाभी, नहीं। देव के मन में शर्मिंदगी है इस बात को लेकर कि देव ने उसे दुख पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा कोई जल्लाद नहीं है, सीधा साधा मन का साफ बच्चा है मेरा। इसीलिए तो ये सब। अब फिर से यहाँ आ गए। कितनी बार कॉल किया मैंने, एक बार फोन उठा के बात कर ली थी। बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? मेरी शिकायत कर रही थी उनसे। पहली बात ये कि आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अजनबी है ना, और अजनबी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये, आप जो कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की, इसीलिए तो मेरे घर पे आए और मेरी माँ से मेरी शिकायत की। मिस्टर दीक्षित, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर एक प्रॉब्लम बाबा को जाके बताऊं। और अगर आपके घर पे गए भी बाबा तो उसमें क्या गलत है? आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर दीक्षित, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे फ्यूचर में आपकी कोई जगह नहीं। मिस्टर दीक्षित, अब आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब आगे बढ़ने का नाटक कर रही हैं अपने घर वालों के लिए, मुझे दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। हैरानी होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हैं, उससे नहीं। मैं उसकी हिम्मत से प्यार करती हूँ जो आप में है ही नहीं। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास में और कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला, आपके बस में कुछ नहीं था। मेरे बारे में सोचना भी शायद आपके बस में नहीं था, है ना? एनीवे, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है जो हो चुका है। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। अगर आपने मुझे मिलने की कोशिश की तो मैं खुद जाके आंटी जी से अपनी शिकायत करूँ। तब आप समझेंगे ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ आपकी माँ की बात ही समझते हैं ना। नौचा এটা কি? लॉ का बुक है, सेक्शन 354D। ए पर्सन कैन बी बुक्ड फॉर स्टॉकिंग। 15 मिस कॉल ये स्टॉकिंग के अंदर आता है। उस देव दीक्षित को जेल भेजने के लिए मुझे मेरे लॉस, मेरे राइट्स पता होने चाहिए। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? छोड़ो ना। मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ आशा, बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। आशा, वो तो ऋतिक और उसकी फैमिली अच्छी फैमिली है। ऋतिक एक सुलझा हुआ लड़का है, बात को समझता है। वो लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ये दीक्षित फैमिली, पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। शोना तो इतनी तारीफ करती थी इन लोगों की। माना कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बट बार बार उसकी हिम्मत का टेस्ट लेना ये तो गलत है। तो मुश्किलों से गुजर रही है वैसे भी बेचारी। शोना की होलो? किचु ना, वो सिर में दर्द है तो डोंट वरी माँ। शोना, क्या ऋतिक ने कुछ कहा या? बाबा कीचो ना, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ये परेशान लग रही है ना? कहीं ईश्वरी जी या देव ने तो कुछ नहीं कहा होगा? काश आशा मैं ये देव दीक्षित और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की लाइफ से गायब कर पाता।
मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। देव, माँ? हाँ, क्या कर रही है अभी जगी हुई? और मैं देख रही हूँ आजकल तू भी देर रात तक काम करने लगा है। माँ, काम थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। आजकल मैं भी तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ तुझे। माँ, वो फोन वाली बात से मुझे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? हक होता है माँ का। और बेटे का भी तो हक होता है माँ से रूठने का, जो हक तुझे आज तक नहीं मिला। मिली तो सिर्फ जिम्मेदारी। माँ, मैंने जो भी किया सही किया। और वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैं हमेशा जो भी करूँगा अपनी फैमिली के लिए करूँगा। वो तो तू हमेशा से करता आया, 11 साल की उम्र से। जिस उम्र में बच्चे मेले से खिलौने खरीदते, उस उम्र में तू पैसे बचाकर अपने माँ के लिए चिमटा लेकर आया था। तूने आज तक जो कुछ भी किया माँ के लिए किया, और आगे अपनी माँ के लिए ही करता रहूँगा। और मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। अपने बाकी बच्चों के हिस्से के मौके सारे मेरे बेटे को दे दिए। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा एक तू ही है जो पूरे परिवार को इस बुरे वक्त से बाहर निकाल लेगा। जिस दिए की लौ सबसे तेज हो उसी में सबसे ज्यादा तेल डाला जाता है। और तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। अगर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो सिर्फ तुझ पर है। शायद इसीलिए तेरी छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे एकदम उजली चद्दर पर जरा सी छींट भी दाग लगती है ना। शायद मुझे अपनी उम्मीदों का बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहिए था। माँ, मुझे माफ करना। वैसे एंगेजमेंट में हम कुछ भी पहने तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं? पड़ता है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। I mean, देखो मुझे इतना शौक नहीं है, पर लड़कियों को होता है कि अपने फियांसे के साथ मैचिंग कलर के कपड़े पहनने हैं एंड ऑल दैट। तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो पहन सकते हैं। डन। फिर मैं वही पहन के आ जाऊंगा जो मैं यूजुअली पहनता हूँ, और मैं यूजुअली फॉर्मल पैंट्स और पेस्टल कलर के शर्ट्स पहनता हूँ। मैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कुछ चूज कर दो। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं। कम ऑन यार सोनाक्षी, कुछ तो बात कर लो। मैं सोच रही थी कि एंगेजमेंट के बाद शादी के लिए वेट नहीं करते। I mean, वेट करने की क्या ज़रूरत है ना? और एंगेजमेंट के बाद 1 महीने के अंदर ही शादी के लिए प्लान करें। पर मैं रेडी नहीं हूँ। कौन सोनाक्षी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा ना? सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। आई नो। एक्चुअली ऋतिक, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझने लग रही हूँ।
एग्जैक्टली मैं वही चाहता हूँ सोनाक्षी कि हम एक दूसरे को थोड़ा अब जान ले और थोड़ा शादी के बाद। पर तैयारियां तो कुछ ही घंटों में शुरू करनी पड़ेगी। तैयारियां अभी? आई नो कि मैं इतना कूल नहीं हूँ, पर कम ऑन इतना बोरिंग भी नहीं। आई मीन अगर कल उठ के हमारे पोते पोतियां हमसे पूछेंगे, अगर मुझे पूछेंगे कि दादाजी आपने दादी जी को कैसे इम्प्रेस किया था, तो अभी तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, बट अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में दे दो तो बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेगी? यस। कब जाना है? I'll pick you up. 8 o'clock. Sharp. सो आपके लिए ब्लैक कॉफी लाऊं? हाँ हाँ लेके आओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके सर। Out for a date before engagement with my lady. Hope she likes food at Salt Grill at Bandara Road. Now she date पे जा रही है।